हेलो मेरे डियर साथियों, कैसे हो? मस्त हो ना? बिल्कुल यार, मस्त ही रहना चाहिए। और मेरे साथियों, आज की जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज ना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नाम सीखने वाले हैं। भाई ये जो आईयूपीएसी नाम है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका कोई हिसाब नहीं, किताब नहीं। ठीक है, तो भाई आपको ये बहुत अच्छे से सीखना है और मैं ना आज ही की वीडियो में आपको कंप्लीट सिखा दूंगा, है ना। कंप्लीट आईयूपीएसी नाम आज ही की वीडियो में सिखा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना, 2-5 मिनट का मुझे समय देना ताकि मैं आपको समझा सकूं और फिर 100% सिखा दूंगा। तो देखो मेरे भाई, आईयूपीएसी नाम का फुल फॉर्म तो आप सबको पता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपको आईयूपीएसी नाम का जो है ना पूरा बिल्कुल पता है फुल फॉर्म। ठीक है, और आईयूपीएसी नाम किसी का नाम होता है। आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एक नाम होता है, और ये ऐसे नाम होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी नहीं बदलते। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर नहीं बदलते, इन्हीं को हमें सीखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हमें नाम लिखना है तो नाम में यार कुछ ना कुछ नियम और कुछ ना कुछ जो पॉइंट है ना वो ध्यान रखे जाते हैं। तो किन किन पॉइंटों का, किन किन नियमों का हमें ध्यान रखना है उसको हम समझाते हैं, है ना। तो देखो आईयूपीएसी, अगर हमें देखो हम कार्बनिक यौगिक का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएसी नाम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईयूपीएसी नाम में आपने ये तो चीजें सुनी होंगी कि भाई प्रतिस्थापी क्या होता है। अगर नहीं सुना तो देख लो, ये जो Cl है, Br, IFCN, NCCH3, ये प्रतिस्थापी होते हैं, है ना। आपको रिंग या बंद श्रृंखला के बारे में आपको नॉलेज होगा ही कि बंद श्रृंखला ऐसी बनाई जाती है, ये आपको नॉलेज है ही। चलो, मूल श्रृंखला ये कार्बन की श्रृंखला होती है जिसमें एक कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को एथ, 3 को प्रोप, ये आप जानते ही हो। ठीक है, प्रत, अब यहां पर ये सेकंड प्रत है, अभी इसको ध्यान मत दो। अभी देखो ये भी आपको पता होगा कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कभी डबल भी हो सकता है और कभी ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ये चीजें आप जानते हो। ठीक है, और इसके बाद आप ये क्रियात्मक समूह भी जानते हो कि NH2 होता है, OH, CHO, ये भी क्रियात्मक समूह। आपने ये और ये सभी क्रियात्मक समूह में ही पढ़े हैं। लेकिन बेटा ये जो आपके है ना क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी हैं, जो आसानी से है ना हट जाते हैं, उन्हें हम प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह बोलते हैं। और ये जो क्रियात्मक समूह आसानी से नहीं हटते, इसलिए ये जो है ना स्थायी क्रियात्मक समूह माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में ही जानते ही होंगे। तो बेटा आईयूपीएसी अगर नाम हमें करना है, किसी का भी आईयूपीएसी नामकरण करना है, तो सबसे पहले ना बेटा हम प्रतिस्थापी को लिखते हैं। ये नियम ही है, सबसे पहले किसको लिखा जाता है? प्रतिस्थापी को लिखा जाता है। अगर उसमें ये प्रतिस्थापी नहीं है तो उसको छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हो। तो आप फिर क्या देखोगे? बंद श्रृंखला, है ना। तो पहले प्रतिस्थापी को लिखा जाएगा, प्रतिस्थापी नहीं है तो बंद श्रृंखला को देखो, है ना। बंद श्रृंखला नहीं है तो ये श्रृंखला देखो, ये हमेशा उपलब्ध होगी। ये या ये ना हो चलेगा, लेकिन ये हमेशा उपलब्ध होगी। तो अगर आपको 2 कार्बन, 1 कार्बन मिल रहा है तो मैथ लगा देना, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, ऐसे करके लगा दोगे। इसके बाद अगर ये जो कार्बन की श्रृंखला है इसके बीच सिंगल बॉन्ड है तो उस श्रेणी में आप क्या लगा दोगे? एन लगा दोगे। जैसे 2 कार्बन है, दोनों कार्बनों के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एथ में क्या लगा दोगे? एन, तो एथेन बन जाएगा। डबल बॉन्ड है तो इन लगा दोगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगा दोगे। ये मैं आपको कराऊंगा ना, अभी सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा अंत में देखे जाते हैं क्रियात्मक समूह, अंत में ये नाम लिखे जाते हैं। अगर क्रियात्मक समूह है तो ये लिखे जाएंगे। ठीक है, एल्कोहल है तो ऑल लगा दोगे, एल्केनल है तो अल, ये इनके प्रत्यय मैंने लिख दिए हैं। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको पूरा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप पहले और सीख लो। जैसे आप कार्बन जो श्रृंखला है, कार्बन श्रृंखला, उसका नामकरण आप करना सीख लो। क्या करना सीख लो बेटा? नामकरण करना सीख लो। आओ यहां ध्यान से सुनो। देखो मैंने यहाँ कुछ कार्बनिक यौगिक लिख दिए हैं जो आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, आईयूपीएसी अगर नामकरण करना है तो हमें जो कार्बनिक यौगिक है इनमें काउंटिंग आना चाहिए। इनका नामकरण किया जाता है, पहले इनको नंबर दिया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7। ये चीज आपको अगर आ गई समझ में तो आपका कोई भी आईयूपीएसी नाम गलत नहीं होगा। तो पहले आओ नंबरिंग सीख लेते हैं, दी कैसे जाती है। तो यहाँ ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ ध्यान से सुनो, इसको देखो। आप ये यौगिक है, इसमें हम कार्बन का नामकरण करेंगे, कार्बन को नंबर देंगे, है ना। तो कार्बन को नंबर देना कहां से स्टार्ट किया जाएगा? आप जैसे ये यौगिक आप देख पा रहे हो, इस यौगिक में कार्बन को नंबर देना यहां से स्टार्ट करें या यहां से स्टार्ट करें, या फिर इसके कोई पीछे कोई लॉजिक है तो वो लॉजिक हम सीख गए तो काम बन जाएगा। तो बेटा किसी भी कार्बन संख्या, कार्बन
किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो नामकरण है उस तरफ से किया जाता है जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। क्रियात्मक समूह में ये भी आएंगे और ये भी आएंगे, ठीक है। तो जिस तरफ ये या फिर ये जुड़े हैं उस तरफ से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। आप देखो यहाँ पर हमें क्रियात्मक समूह दिख रहा है और ये क्रियात्मक समूह यहाँ पर जुड़ा है Cl। क्या है? Cl। और देखो Cl इस कार्बन से जुड़ा है कि नहीं। तो अगर हम बेटा काउंटिंग यहां से करें, एक इसको दें, इस कार्बन को एक दे दिया, इसको दो दे दिया, इसको तीन दे दिया, इसको चार दे दिया, तो अगर हम देखें, अगर हमने इस तरफ से काउंटिंग की तो हम देख पा रहे हैं कि जो Cl है वो फोर्थ कार्बन से जुड़ा है, चौथे नंबर के कार्बन से जुड़ा है। लेकिन अगर बेटा यही काउंटिंग हम यहां से करें, एक दो तीन और ये रहा चार, तो आप देख पाओगे कि कार्बन सर पहले ही Cl पहले कार्बन से जुड़ा है। अगर यहां से काउंटिंग करेंगे तो Cl चौथे कार्बन से जुड़ा है और यहां से करेंगे तो कार्बन जो Cl जो है पहले कार्बन से जुड़ा है। तो बेटा आपको काउंटिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से जो इससे जुड़ा जो कार्बन है उसको कम से कम नंबर मिले। तो अगर यहां से काउंटिंग करेंगे तो ये काउंटिंग सही हो जाएगी, तो फिर ये वाली काउंटिंग गलत हो जाएगी। तो ध्यान रखना है आपको उस तरफ से काउंटिंग करना है जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर काउंटिंग कहां से करें भाई, क्रियात्मक समूह जो है हमारा वो यहाँ जुड़ा है, ठीक है। कहां से काउंटिंग करें तो बेटा अगर यहां से करें तो एक दो और ये तीन, तो देखो OH इस कार्बन से जुड़ा, इसको कितना नंबर मिला? दो, है ना। ऐसे काउंटिंग करने पर कितना मिला? दो। और अगर हम ऐसे काउंटिंग करें तो एक, ये दो और ये रहा तीन। तो देखो ऐसे किया तो भी दो नंबर पे जुड़ा है और ऐसे किया तो भी दो नंबर पे जुड़ा है। तो ये काउंटिंग आप कहीं से भी कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कंडीशन में काउंटिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, आगे से या फिर पीछे से, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें काउंटिंग कहां से की जाए तो बेटा यहां से काउंटिंग, जहां देखो क्रियात्मक समूह को जहां से कम नंबर मिले वहां से काउंटिंग करी जाए। तो देखो अगर काउंटिंग यहां से करें तो एक दो तीन चार और ये रहा पांच, ठीक है, ये रहा पांच। तो आप देखो यहाँ पर देखो मूल श्रृंखला के बाद, एक बार बता दूं आपको, मूल श्रृंखला के बाद जो बचता है वो आपका क्या होता है? क्रियात्मक समूह होता है ना, यह समूह होता है। तो देखो बेटा मूल श्रृंखला ये बनी, ये वाली बनी, इसके बाद ये दो व्यक्ति बचे हैं, ये दो व्यक्ति बचे हैं, ये दो व्यक्ति जो है ना वो क्रियात्मक समूह होंगे। देखो CH3 भी क्रियात्मक समूह होता है। तो देखो ये मूल श्रृंखला बन गई, इसके बाद ये दो व्यक्ति बचे हैं, ये क्रियात्मक समूह कहलाएंगे, ये भी क्रियात्मक समूह, ये भी क्रियात्मक समूह। तो यहां से काउंटिंग की तो यहाँ इसको तीन मिला, इसको चार मिला, तो तीन और चार कितने हो गए? सात हो गए, ठीक है। तीन और चार कितने हो गए? सात। अगर यहां से करें तो एक दो तीन चार और ये रहा पांच। तो यहां से की तो इसको दो मिला और इसको तीन मिला, तो इन दोनों को जोड़ो, तीन और दो कितने हो गए? पांच, और इधर चार और तीन सात। तो कहां कम हो रहा है? तो नीचे वाला जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ तीन और दो पांच हो रहे हैं और यहाँ चार और तीन क्या हो रहा है? सात। तो बताओ नीचे वाली सही है कि ऊपर वाली सही है? तो आप बोलोगे सर नीचे वाली सही है, क्योंकि नीचे वाले में कम अंक मिल रहे हैं, तो भाई नीचे वाली फिर सही होगी। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि भाई मूल श्रृंखला की जो काउंटिंग है उस तरफ से करना है जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, और मूल श्रृंखला के बाद जो भी बचता है वो आपका क्या होता है? क्रियात्मक समूह होता है ना। क्या होता है? क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह, ठीक है। ये बात आप समझ गए, काउंटिंग आप हल्की फुल्की सीख गए, ठीक है। आ जाओ अब हम IUPAC नाम करते हैं स्टार्ट एक छोटे लेवल से। छोटे लेवल से IUPAC नाम स्टार्ट होगा और एक बड़े लेवल तक जाएगा। आओ जल्दी से हम इनको कंप्लीट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे पास ये पहला यौगिक है ये, ठीक है। हमें इसका IUPAC नाम करना है। तो बेटा IUPAC नामकरण करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? काउंटिंग। तो काउंटिंग कहां से करें? तो भाई इसमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं, एक ही कार्बन है ना, ये थोड़ी कार्बन है, ये तो क्या है आपका? ये तो बेटा आपका क्रियात्मक समूह है। ये क्या है? क्रियात्मक समूह है। तो ये किससे जुड़ा? इस कार्बन से। अब काउंटिंग कहीं से भी कर दो, एक ही कार्बन आना है और इसकी काउंटिंग आप ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन है, ठीक है, एक ही कार्बन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहने वाली,
ठीक है, चलो IUPAC नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले किसको लिखा जाता है बेटा? प्रतिस्थापी को। तो इसमें आप देखो क्या प्रतिस्थापी है? तो आप देखोगे हाँ सर प्रतिस्थापी है Cl। तो प्रतिस्थापी कौन से कार्बन से जुड़ा? तो आप देखोगे सर पहले कार्बन से जुड़ा। देखो पहले कार्बन से जुड़ा कि नहीं जुड़ा? अब पहले कार्बन से जुड़ा है तो इसीलिए इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा? 1, ठीक है, और डैश और फिर लिखना पड़ेगा किलोरो। तो ये हमने लिख दिया है 1 किलोरो। क्या लिख दिया है? 1 किलोरो लिख दिया है। अब ये हमारा काम, ये इसका काम खत्म। देखो प्रतिस्थापी लिखा जाता है तो हमें प्रतिस्थापी लिख दिया बहुत अच्छे ढंग से। पहले कार्बन से जुड़ा था तो 1 और फिर ये लिख दिया क्लोरो। यहां तक दिक्कत नहीं। अब क्या कोई बंद श्रृंखला सी बनी है इसमें? नहीं सर, बंद श्रृंखला कोई भी नहीं बनी इसमें, कोई दिक्कत नहीं। छोड़ो, क्या मूल श्रृंखला है सर? हाँ, मूल श्रृंखला तो जरूर होगी। तो बताओ कितने कार्बन की है? तो देखो एक ही कार्बन है ना, तो एक कार्बन की है। तो सर एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? तो आप पता है बेटा क्या बोलते हो? मैथ बोलते हो। तो ये हमने लिख दिया मैथ। दिक्कत है? नहीं। तो सर आगे हम देखेंगे इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो आप देखोगे सर इसमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसमें दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो सिंगल बॉन्ड होने पर क्या लगा दोगे? एन। तो ये जो एन है, ये जो मूल श्रृंखला है इसमें लगाओगे तो मैथ में एन लगा दोगे तो ये बन जाएगा मेरे डियर साथियों मैथेन। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम कंप्लीट क्या बन गया? 1 क्लोरोमेथेन। आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में कोई दिक्कत नहीं, आगे और देखो। ठीक है, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 2 कार्बन दिख रहे हैं। कितने कार्बन? 2। तो इसकी काउंटिंग कहां से करें? यहां से कि यहां से? तो यहां से करेंगे तो 1 और ये 2। तो हमें काउंटिंग कहां से करनी होती है? जिस तरफ आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। तो क्रियात्मक समूह कहां जुड़ा? इस तरफ। तो काउंटिंग यहां से करोगे तो 1 दिया जाएगा और इसको दिया जाएगा 2। तो बताओ Cl कौन से कार्बन से जुड़ा? पहले से। ठीक है, तो स्टार्ट करें नाम लिखना। तो पहले ये लिखा जाता है, तो ये इनमें से है कोई? हाँ है, Cl। इसका नाम क्या है? क्लोरो। कौन से कार्बन से जुड़ा? पहले से। तो आप क्या लिखोगे? यहां लिखोगे आप 1 और ये लिखोगे आप क्लोरो। ठीक है, तो ये आपका 1 और ये रहा आपका क्लोरो। ठीक है, चलो अब कितने कार्बन? ये कोई है? नहीं, ये कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा ये है, हाँ 2 कार्बन है। 2 को बेटा एथ बोला जाता है, तो हमने लिख दिया ये एथ। क्या इनके बीच सिंगल बॉन्ड है? तो हाँ सिंगल बॉन्ड है, तो लगा दोगे एन। तो ये आपका एथेन बन जाएगा। ठीक है, तो 1 क्लोरो एथेन बन गया। समझ आया आपको? ठीक है, चलो और आगे बढ़ाते, कोई दिक्कत नहीं। इसका करो तो काउंटिंग कहां से करें? तो देखो क्रियात्मक समूह यहां जुड़ा है, ये दिख गया आपको। काउंटिंग यहां से होगी, इसको दिया जाएगा 1 और इसको दिया जाएगा 2। बहुत आराम से करा रहे हैं, धीरे धीरे, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो बताओ क्या इनमें से कोई है बेटा? ना, इनमें से सर कोई भी नहीं है, कुछ नहीं सर इसमें से। ठीक है, चलो छोड़ो आगे बढ़ो। क्या इसमें से है कोई? ना सर, इसमें से भी कोई नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ो। क्या इसमें से है कोई? हाँ, इसमें से सर 2 कार्बन हैं और 2 कार्बन क्वेश्चन ना आप एथेन बोलते हैं, तो ये हमने एथ बोल दिया, सॉरी एथ बोलते ये लिख दिया। क्या इनके बीच सिंगल बॉन्ड है? तो एन लगा दोगे, तो एथ में एन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? एथ एन। ठीक है, एथ एन बन गया। ठीक है, तो यहां से है सर? हाँ कोई? हाँ सर यहां से है, OH है, तो OH का प्रत्यय क्या है? ऑल। आप प्रत्यय का यूज करोगे। ठीक है, तो एथेन में क्या जोड़ दोगे बेटा? ऑल जोड़ दोगे। एथेन में क्या जोड़ दोगे? ऑल जोड़ दोगे। ऑल है ना, देखो ऑल है, तो एथेन में ऑल जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल, बात समझ आए? ठीक है, यहाँ सुनो, अगर हम आपको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो देखो 2 कार्बन को तो हम क्या बोलते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। ठीक है, एथेन। ठीक है, अब आप देखो एथेन हो गया, ये इधर तक एथेन हो गया। अब ये ऑल जुड़ा है, तो ये कौन से कार्बन से जुड़ा? पहले से। तो आप डायरेक्ट इसका ऐसे लिख सकते हो 1 और ये लिख सकते हो आप ऑल। पीछे जुड़ा इसलिए ऐसे लिख सकते हो, तो डायरेक्ट एथेन में ऑल जोड़ सकते हो, एथेन 1 ऑल ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ आई कि नहीं आई बेटा? बोलो बात समझ में आई? बिल्कुल सर आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इनको मिटाते हैं, इनको हम बाद में लेके आते हैं, थोड़ा सा और इस टाइप की लेते हैं। जैसे हमारे पास बेटा लिखा है CH3
तो मेरे डियर साथियों मैंने इसी टाइप का एक कार्बनिक यौगिक लिया जिसका मुझे आईयूपीएसी नामकरण करना है। तो देखो क्रियात्मक समूह जो देखा इस तरफ है तो काउंटिंग यार इस तरफ से होगी 1 2 3 4, दिक्कत नहीं है, हो जाएगी। ठीक है, अब यहां काउंटिंग है तो हमने देखा है आईयूपीएसी में यार ये तो कुछ है नहीं, ये तो कुछ है नहीं, ये है कितने कार्बन है 4। तो 4 को मेरे डियर साथियों क्या बोला जाता है, ब्यूट ब्यूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे डियर साथियों, ब्यूट। ठीक है, हो गया ब्यूट। क्या सिंगल बॉन्ड है इनके बीच, हाँ सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया जाएगा तो ये ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, बन गया। अब ब्यूटेन बन गया। अब यहां से अब हमने देखा कि यहां से OH है और OH को ऑल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑल। तो ब्यूटेन में अगर आप ऑल लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका ब्यूटेनॉल। क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। बट आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको इस तरीके से लिखना। तो आपको 4 कार्बन को पता है क्या बोला जाएगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब बन से क्या जुड़ा है, ऑल। तो बन से ऑल जुड़ा है इसलिए हो जाएगा ब्यूटेन बन ऑल, ब्यूटेन बन ऑल। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अगर ऐसे तो देखो 2 कार्बन से बनाया तो एथेनॉल, 4 से बनाया तो ब्यूटेनॉल, ऐसे 1 से बनाते तो मेथेनॉल बनता, 2 से बनाते तो एथेनॉल, 3 से बनाते तो प्रोपेनॉल, ऐसे करके बनते जाते। ठीक है, अब एक अलग तरीके का हम फॉर्मूला समझेंगे। देखो यहां पर हमें इसका आईयूपीएसी नामकरण करना है। तो देखो और इसमें हम देख रहे हैं CHO जुड़ रहे हैं। क्या जुड़ा है, CHO। तो मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा समझ लेना। देखो ये आपको पता है CHO, CO और COO ये क्रियात्मक समूह हैं। क्या है ये, क्रियात्मक समूह। बट मेरे डियर साथियों ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जिनका नामकरण करने के लिए काउंटिंग की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि इसके अंदर कौन है, कार्बन है। कौन है, कार्बन, और कार्बन की काउंटिंग की जाती है। तो ये ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जिनकी काउंटिंग की जाती है। सर कैसे, समझ नहीं आया, समझाओ। बिल्कुल समझाते हैं। इधर देखो, जैसे मेरे पास मेरे डियर साथियों ये लिखा है CH3CHO, ये लिखा है। अभी ये बड़ा बाद में करेंगे, पहले छोटा कर लो। तो इसमें हम देख रहे हैं ये क्रियात्मक समूह है और हमें सर ने बता दिया इसकी काउंटिंग की जाएगी। तो इसकी काउंटिंग की जाएगी तो इसको 1 नंबर दिया जाएगा और इसको दिया जाएगा 2 नंबर। दिया जाएगा ना, बिल्कुल दिया जाएगा। अब 2 नंबर दिया जाएगा तो यहां तो है नहीं प्रतिस्थापी, रिंग भी नहीं है। मूल श्रृंखला आप कितने कार्बन की बन गई, 2। तो 2 को क्या बोला जाएगा, 2 को मेरे डियर साथियों क्या बोला जाता है, एथ। क्या बोला जाता है, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब CHO को क्या बोला जाता है, तो प्रत्यय अल है तो एथेन में अल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एथेनल। बोलो सही तो हाथ है, बिल्कुल सही है ना। ऐसे नहीं करना चाहते हो तो देखो 2 को क्या बोला जाएगा, एथेन, है ना। और बन पे जुड़ा है ना अल, तो आप बन अल ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, दिक्कत नहीं। आओ एक और करते हैं, जैसे HCHO ऐसा लिखा हुआ है तो यहां तो भाई एक ही कार्बन नहीं, ये क्रियात्मक समूह है, यही अपना कार्बन बनाता है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो भाई यहां नहीं है कोई, यहां नहीं है, एक कार्बन को क्या बोला जाएगा, मेथ। क्या बोला जाएगा, मेथ। सिंगल बॉन्ड है एन, मेथेन। और CHO को अल बोलते हैं तो मेथेन में ही अल जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा मेथेनल। आई बात समझ में। तो ऐसे आपको याद रखना, एक कार्बन है तो मेथेनल, 2 है तो एथेनल, 3 है तो प्रोपेनल, 4 है तो ब्यूटेनल, 5 है तो पेंटेनल, ऐसे करके बोले जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट बढ़ाओ। ठीक है, अब यहां देखो ये है तो इसकी काउंटिंग यहां से 1 2 3 4। अब 4 है तो 4 है तो 4 को क्या बोला जाता है, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन और CHO है तो क्या, अल। तो ये ब्यूटेनल हो जाएगा। या फिर आप ब्यूटेन बन अल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ब्यूटेन बन अल। बन पे जुड़ा है ना अल, तो इसको या तो आप ब्यूटेन बन अल बोल सकते हो। बोलो बात समझ आ गई, बिल्कुल आ गई होगी समझ में। आगे बढ़ाते हैं बेटा। ठीक है, एक एक चीज को हमें समझते हुए चलना, कोई दिक्कत नहीं। हमें हर एक चीज सीखना है, हर एक अच्छे टाइप से आईयूपीएसी नाम को सीखना है। आ जाओ नेक्स्ट लेवल आ गया, ये देखो। ठीक, यहां काउंटिंग कहां से करें, तो भाई यहां काउंटिंग कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे आप यहां से करो और चाहे आप यहां से, एज यू विश। तो काउंटिंग कर ली 1 और 1 2। ठीक है, अब जब आप काउंटिंग बहुत अच्छे से सीख जाओ ना, फिर आपको करने की जरूरत नहीं, फिर डायरेक्ट लिखना। ठीक है, तो अब 2 कार्बन है बेटा, यहां तो कोई है ही नहीं, यहां तो कोई नहीं, 2 कार्बन है तो 2 को क्या बोला जाता है, एथ। तो ये हमने लिख दिया एथ।
दिक्कत ही नहीं, लिख दिया। अब देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर अभी सिंगल बॉन्ड था, अभी सिंगल बॉन्ड नहीं, यहाँ डबल है कार्बन कार्बन के बीच। तो जब डबल बॉन्ड होता है तो इन लगाया जाता है, तो एथ में ही इन लगा जाएगा तो ये एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथीन। बात समझ आ गई बेटा? बिल्कुल। अब यहाँ देखो, यहाँ काउंटिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4, है ना। और बेटा यहाँ काउंटिंग उस तरफ से की जाती है जिस तरफ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। अभी एक आध लेके आऊंगा, मैं समझाऊंगा। तो 4 कार्बन है तो 4 को क्या बोला जाएगा? 4 को बोला जाएगा, 4 को बोला जाता है ब्यूट। ये हो गया ब्यूट, है ना। अब सिंगल बॉन्ड अगर अकेला होता, देखो यहाँ अब बोलोगे सर सिंगल भी है डबल भी है, क्या करें सर? तो बेटा जब सिंगल और डबल हो तो सिंगल की नहीं चलेगी, डबल की चलेगी। जब सिंगल डबल और ट्रिपल तीनों हो तो सिंगल की भी नहीं चलेगी, डबल की भी नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? ट्रिपल की चलेगी, ठीक है। लेकिन आपको तीनों को चलाना है तो वो एक अलग बात है, मैं वो भी बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 को क्या बोला जाएगा? ब्यूट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ब्यूट। क्या इनमें सिंगल बॉन्ड है? हाँ, तो सर सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन, तो ये हो गया आपका ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। लेकिन सर देखो 2 और 3 पर क्या लगा है? इन। तो जिस पे कम नंबर हो उस पे बोल देना, सॉरी 3 पे आयन, 3 को हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड को आयन बोलते हैं। तो देखो यहां से स्टार्ट करना, 2 और 3 है तो 2 से स्टार्ट करना। तो देखो 2 पे क्या लगा है? 2 और 3 के बीच आयन लगा है, तो आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, ये सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिया। अब 2 पे क्या जुड़ा है? आयन, तो 2 लिख दो आप आयन, ठीक है, लिख सकते हो। आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे डियर साथियों, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो आपने देखो 4 कार्बन के लिए क्या लिखा? ब्यूटेन लिखा, ठीक है, लिखा। अब जब मैंने बोला जब सिंगल और ट्रिपल हो तो सिंगल की नहीं चलेगी, ट्रिपल की चलेगी, तो इनको क्या बोलते हैं? आयन। तो ब्यूटेन में ही आयन जोड़ दो, आपका ब्यूटाइन। डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। और भाई ये इस टाइप से IUPAC नाम किए जाते हैं, मैंने ये पूरी प्रोसेस आपको सिखाई है ना। तो क्या ये प्रोसेस आपको समझ में आई है? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे डियर साथियों वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर भी करो। तो देखो बेटा थोड़ा सा हम टाइप आपको चेंज करा रहे हैं और उसमें हम और आपको IUPAC नाम बता रहे हैं, जरा देखो। जैसे हमसे बोला बेटा इसका IUPAC नाम बताओ, तो देखो इसका IUPAC नाम फिलहाल में अभी हम आपको नहीं बता सकते, नहीं हम तो बता सकते हैं, अभी आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये सर अलग अलग नहीं दिखा, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कैसे कैसे सर समझ में नहीं आया। तो देखो ध्यान से समझो, थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। जैसे ये है, आपको यहाँ दिख नहीं रहा, ये जुड़ा हुआ है, तो पहले आप क्या कर दो, इसको अलग अलग कर लो। तो देखो अलग अलग करने में कोई बुराई नहीं है। आपको पता है H एक बॉन्ड रखता है, रख दिया एक बॉन्ड। आपको पता है जो Cl है वो एक बॉन्ड रखता है, 3 Cl है, तो तीनों को आपने ऐसे अलग अलग करके जोड़ दिया। दिक्कत है? नो सर कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका IUPAC नाम करना है तो सबसे पहले काउंटिंग करो, तो इस कार्बन को नाम दिया जाएगा, एक ही कार्बन है तो एक ही को नाम दिया जाएगा। अब आप देखो एक ही कार्बन से 3 जुड़े हैं प्रतिस्थापी, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, 3 जुड़े हैं। तो मेरे डियर साथियों आपको क्या करना है, देखो आपको ये पता है, एक को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो देखो आप देखो कितने जुड़े हैं, 1 2 3 जुड़े हैं। कितने जुड़े हैं? 3 जुड़े हैं। तो आपको ये पता है कि 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, ऐसा बोला जाता है ना, ठीक है। मैं चाहे तो यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, है ना। चलो यहाँ लिखा हुआ आपको आ रहा होगा, दिख रहा होगा, देख लो आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 है और तीनों कौन से जुड़े? पहले से जुड़े। तीनों किससे जुड़े? पहले से। ये भी पहले से, ये भी पहले से, ये भी पहले से, क्योंकि एक ही कार्बन है। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? तो इसका नाम कोई दिक्कत नहीं बेटा, 3 जुड़े हैं ना, 3 क्रियात्मक समूह हैं और तीनों बन से जुड़े हैं, तो इसलिए बन को आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। जितने क्रियात्मक समूह हैं जिस कार्बन से जुड़े होते हैं उसको उतनी बार लिखना होता है। जैसे 3 क्रियात्मक समूह, तीनों एक से जुड़े, इसलिए 3 को हमने एक बार लिखा। अब 3 एक जैसे हो तो क्या बोलते हैं? ट्राई। तो आपने लिख दिया ट्राई, 3 के लिए क्या? ट्राई। बट ट्राई बोल किसको रहा है? कौन? Cl, तो ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, तो ये ट्राई क्लोरो। अब ये क्रियात्मक समूह हुआ, वन ट्राई क्लोरो हो गया। अब एक कार्बन है ना, एक कार्बन, यहां तो है ही नहीं कुछ, एक कार्बन है तो एक को क्या बोलते हैं? मैथ, तो ये लिख दिया हमने मैथ।
क्या इनमें सिंगल बॉन्ड है? हाँ सर सिंगल बॉन्ड है, तो ये N, तो ये हो गया मेथेन। तो वन ट्राइक्लोरोमेथेन। समझ आया कि नहीं आया? आया, बिल्कुल सर समझ में आ गया होगा। वन ट्राइक्लोरोमेथेन या ट्राइक्लोरोमेथेन डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। बात सत्य बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ो। अब देखो ये अलग टाइप का आया, इसमें CO आ गया, और मैंने बोला था CO को नामकरण किया जाता है, काउंटिंग में नाम दिया जाता है। तो देखो काउंटिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3, बीच में से तो काउंटिंग होती नहीं है, ठीक है, तो यहीं से करोगे। अब 3 को क्या बोला जाता है? तो यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं। 3 को क्या बोला जाता है? प्रो। क्या बोला जाता है? प्रो। अब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? N। अब CO का प्रत्यय क्या है? ऑन, तो प्रोपेन में ऑन लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉन। क्या बन जाएगा बेटा? प्रोपेनॉन। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 कार्बन होता और CO जुड़ा होता तो ब्यूटेनॉन बनता, है ना, पेंटेनॉन। आप प्रोसेस समझ गए, आप कोई सा भी बना सकते हो बस। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ देखो काउंटिंग इसकी तो होगी नहीं, यहाँ से करोगे या यहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे, यहाँ से करना पड़ेगा क्योंकि क्रियात्मक समूह यहाँ जुड़ा, 1 2 और ये रहा 3। देखो मूल श्रृंखला में 1 2 ये 3 आए, बाकी देखो ये मूल श्रृंखला में नहीं आया तो ये क्रियात्मक समूह, ये नहीं आया तो ये क्रियात्मक समूह, और ये नहीं आया तो ये क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह 1 2 3 है, तो देखो जिनमें से Cl तो पहले कार्बन से जुड़ा और CH3 दूसरे कार्बन से जुड़ा कि नहीं? तो देखो अब ये पहले कार्बन से जुड़ा तो आप क्या लिखो? पहले तो इनको ही लिखना पड़ेगा ना, तो ये लिख दिया 1 और ये रहा आपका क्लोरो, 1 क्लोरो, ये हो गया। अब ये दोनों दूसरे कार्बन से जुड़े तो 2 और 2, अब एक जैसे हैं तो क्या लगाएंगे? 2 के लिए डाई, और डाई है क्या? CH3 मेथिल, तो डाई मेथिल हो गया। यहां से कोई नहीं है, कितने कार्बन का है? 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं? प्रो, तो ये लिख दिया हमने प्रो। सिंगल बॉन्ड है सब में तो N, तो 1 क्लोरो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो ये बंध श्रृंखला आ गई, ये बंध श्रृंखला आ गई। अब देखो ये बंध श्रृंखला आ गई ना, ठीक है, ये बंध श्रृंखला है। तो बंध श्रृंखला की काउंटिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4। क्या इस बंध श्रृंखला में ये वाला कुछ है? नहीं सर ये वाला कुछ नहीं, ये केवल बंध है। तो बंध के लिए बेटा क्या लगाते हैं? साइक्लो, तो इसमें हम क्या लगा देंगे? साइक्लो। क्या लगा देंगे? साइक्लो। ठीक है, साइक्लो लगा दिया। ठीक, कितने कार्बन की है? 4, तो 4 को क्या बोला जाता है? ब्यूट, तो ये लिख दिया हमने ब्यूट, लिख दिया। सिंगल बॉन्ड है, हाँ सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन। बहुत सरल है ये तो। 4 है तो साइक्लोब्यूटेन, 3 है तो साइक्लो और 3 को लिए प्रोपेन, 5 है तो साइक्लो और पेंटेन, है ना, 6 है तो साइक्लो हेक्सेन, ऐसे। अब देखो इसमें 6 हैं, 1 है ना, काउंटिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के पहले बंध श्रृंखला है तो क्या लगा दोगे? साइक्लो। क्या लगा दोगे? साइक्लो, क्योंकि बंध श्रृंखला के लिए साइक्लो लगाते हैं, ये तो है कुछ नहीं। ठीक है, 6 कार्बन है तो हेक्सेन आ जाएगा। बोलो, ठीक है, तो ये आपको बातें याद रखनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अगर आप और चाहते हो इस पे वीडियो के सर एक आध वीडियो और मिल जाए और थोड़े अच्छे लेवल के करा दो, तो आज ही आप पढ़ो और आज ही कमेंट करोगे तो ही हम आगे कराएंगे, बाकी इसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।